हे क्लास 9th, कैसे हो भाई सारे। आज हम स्टार्ट करेंगे भाई आपकी इंग्लिश की बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। अगर आज से पहले आप इस वीडियो से और उस चैनल से नहीं पढ़े हो ना, तो कैसे अगर आज आप पढ़ने वाले हो भाई, आपको जो है सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करके। सो स्टार्ट करते हैं भाई अपना चैप्टर द फन दे हैड। इसमें बेसिकली अगर आपको मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूँ, तो इसमें बात हुई है भाई जो है 100 साल बाद की, कि उस 100 साल बाद जो है स्कूल्स कैसे होंगे और उनमें जो है सब कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एआई से सारा काम होगा। तो वो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट देम नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो ये बात हुई है गाइस 2157, यानी कि आज से लगभग 100 साल बाद की। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उस दिन भाई वो लिख रही है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक और लड़का है जिसका नाम है टॉमी। तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्जी ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. सो अगर हम बात करें 2157 की, तो तभी जो है ये सीन था कि सभी चीज़ जो है कंप्यूटर पे है। उनको सभी पेपर्स वगैरह सब कंप्यूटर पे हैं, लेकिन उनके दादाजी उन्हें बताते थे ग्रैंडफादर कि 100 साल पहले जो है पेपर पे प्रिंट होते थे। द टर्न द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली। जब उन्होंने उस बुक जो उनको मिली थी, उन्होंने जब उनके पेज टर्न किए, तो वो उनके पेज तो येलो हो चुके थे और उनके बहुत सारे फोल्ड्स और लाइंस आ चुकी थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. मतलब वो उनको लग रहा था कि ये मूव करेंगे, बिकॉज उस टाइम में तो स्क्रीन पे सब वर्ड्स मूव करते थे, पर जो वर्ड्स थे वो बुक में थे तो वही के वहीं थे वो वर्ड्स। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट, द सेम वर्ड्स ऑन इट दे हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब वो सेम वर्ड्स ही थे जो उन्होंने पीछे देखे। ये सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द with this book you just throw it away, I guess. Our television screen must have a million books on its way. It's good for plenty more. I wouldn't throw it away. उनमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो टेलीविज़न है उसमें एक ही स्क्रीन पे भाई मिलियंस ऑफ बुक है। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी ने भी ऐसा ही कहा। शी सेड 11 hadn't seen and many telebooks that Tommy had. He was 13. मार्जी तो थी वो थी 11 ईयर्स की, और जो टॉमी था वो था गाइस 13 ईयर्स का, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग बुक। द एटिक, वट इज अबाउट स्कूल। एटिक क्या होता है भाई? स्पेस होता है जस्ट बिलो द रूफ, यूज्ड एज अ स्टोर रूम। मार्गी हैड स्कॉनफुल। स्कॉनफुल होता है भाई कंटेम्पनेस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट मार्जी, आई हेट स्कूल। मार्जी जो है भाई स्कूल को प्रॉपरली हेट करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट एंड द टेस्ट इन द जियोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग working worse and work until the mother had shaken her heads forcefully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। अब वहाँ पर जो है ना भाई, उस टाइम में मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाया करते थे, और मैकेनिकल टीचर्स में वो जब टेस्ट देता था उनको जियोग्राफी का, तो मार्गी जो है जियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा वीक थी गाइस। तो अगर आपको गाइस ये वाली चीज़ है ना आपको भाई याद रखनी है कि मार्गी जो थी वो जियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं अब आगे। ही हैड, ये हो गया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. राउंड बॉक्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है? काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है, जो कि हमने पहले भी देख लिया है काउंटी इंस्पेक्टर को। ये रहा भाई वो काउंटी इंस्पेक्टर, ये लिखा हुआ इस पैराग्राफ में। तो इसकी बात हो रही है गाइज, और इसकी बात हो रही है। फिर है होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास पूरे डोल्स एंड वायर थे। ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? जो कि भाई कि कोई भी अगर फॉल्ट आ जाता मैकेनिकल टीचर में, तो ये उसको जो है सही करता था। He was a round little man with a red face, ये हो गया। He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी को देखा और उसको स्माइल किया, फिर उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, मतलब फिर वो उस टीचर को ले गया जो है रिपेयर करने के लिए। मार्गी hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी चाह रही थी गाइस, मार्गी जो है हेट करती थी स्कूल को, तो वो चाह रही थी कि उसको ये सही करना ही ना आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, मतलब उसको तो आता था भाई, तो उसने 1 घंटे बाद जो है पूरा जो है सही कर दिया। There it was again, large and black ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मतलब सब चीज़ वापस सही से चलने लग गया था। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot there was. She had to put homework and test papers. She always had to write them. Slot होता है by given space, आपको ही पता है। She always had to written
write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. भाई वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो पंच कोड में लर्न करते थे और जब वो 6 साल की थी जब भी उसने ये सब सीख लिया था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. मतलब वो जो है भाई फटाफट इसके मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हीड. He said to the mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was little too quick." मतलब कि जो जो मार्गी थी वो जियोग्राफी में इसलिए बुरा कर रही थी, मतलब बैड जो है रिपोर्ट आ रहे थे उसके, बिकॉज जो उस सेक्टर की स्पीड थी ना मैकेनिकल टीचर की वो बहुत फास्ट थी. वो एक 11 ईयर्स की लड़की के अकॉर्डिंग तो बहुत फास्ट थी. तो जो वो आया था काउंटी इंस्पेक्टर उन्होंने उसकी स्पीड जो है वो सही कर दी थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम. आई हैव स्लोड अप इट एवरेज एंड 10 ईयर लेवल. तो उसने भाई वो 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग सही कर दी थी. Overall pattern progress satisfactory. And he and Margie had again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away to go together. मार्गी चाह रही थी कि भाई वो टीचर को ले जाए अपने साथ काउंटी इंस्पेक्टर उसे वो अपने पास रख ले और वो बहुत टाइम लगा दे उसे सही करने में. और लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई. उसने 1 आवर में जो है वो सही कर दिया. दे हैड वंस टॉमी. तो उसके बाद टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्शन हैज ब्लैंक आउट कम्प्लीटली. टॉमी जिस मैकेनिकल टीचर से हिस्ट्री पढ़ रहा था भाई वो जो उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन वो भाई 1 महीने के लिए बाहर चले गए. तो उससे जो है उसका सेक्टर कम्प्लीटली जो है खाली हो गया. तो टॉमी अब उस पीरियड में तो कुछ करता नहीं था. वो सिर्फ रिलैक्स करता था भाई. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundred of years ago. आपको ही पता है गाइस ये 100 से 100 साल बाद की बात हो रही है लेकिन उनके लिए 100 से पहले साल की बात है. He added lovely pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie had heard. Well, I don't know that kind of school they had all the time ago. She read the book over the shoulder of a while, then said, anyway, they had a better. तो उसने कहा भाई वो अच्छे थे. दे हैड अ टीचर अ मैन. मतलब कि वो आज की जनरेशन को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई आज के टाइम के जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे मैकेनिकल टीचर्स से. श्योर दे हैड अ टीचर बट इजन वॉज अ रेगुलर टीचर. इट वॉज अ मैन. हाँ भाई अभी मैन थे. अ मैन हु कैन बी ए टीचर. देर वी जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. कि जो वो जब के उस टाइम के टीचर होते थे वो सबको होमवर्क देते थे उनसे क्वेश्चन पूछते थे और काफ़ी फन करा करते थे. श्योर ही इज ए मैन. माई फादर नो एज मच माई टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. बेचा क्या होता है भाई. बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. भाई टीचर जो है घर पे नहीं पढ़ाते थे वो उसे बता रहा था. वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे उसको स्कूल कहते थे और सभी बच्चे भी वहाँ पर आते थे. But my mother says the teacher has to be adjusted fit the mind of each boy and girl it teaches and the each kid was to be taught differently. Just the same they didn't do what they have. If you don't like it you don't have to read the book. I didn't say it didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read book those funny schools. They were even half finished when the Margie mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mamma. Now, said Mr. Jones, and it's probably for two. Margie said to the Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, melancholy. After melancholy क्या होता है भाई. Not showing much interest. किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना. He walked away whistling the duty old book stuck beneath his arm. मतलब उसने अपने आर्म के नीचे वो बुक्स ली और वो चल पड़ा. Margie went to the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on waiting on her. It was always at the same time except every Saturday and Sunday. भाई मैकेनिकल टीचर का क्या जो है शेड्यूल था पढ़ाने का. वो जो है टीचर मतलब कि सिर्फ सैटरडे और संडे को नहीं आते थे. बाकी पूरा दिन भाई उन्हें रूम में क्लास लगती थी. ये देखो. तो ये देखो ऐसे कुछ यहाँ पर पढ़ते थे. आपको फोटो भी दिख रही होगी. उसके बाद देखते हैं. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे आर रेगुलर आवर्स. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे आर्थिमेटिक लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट. मतलब मैकेनिकल टीचर इनको कहता था कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कल का जो होमवर्क है वो स्लॉट में इंसर्ट कर दो. स्लॉट आपको मैंने बताया था. Margie did with a sigh. She had thinking about the old schools when they her grandfather's grandfather was a little boy. All the kinds from the मतलब वो दादा के दादा की बात कर रहे हैं भाई. From the whole neighbor came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help the another with the homework and talk about, and the teachers were people. The mechanical teachers was flashing on the screen the fractions half and 1 by 2, 1 by 4.
मतलब वो जो है क्वेश्चंस दे रहे थे स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, शी थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो अभी ये आपको बता दिया होगा। तो गाइज इसमें जो है मेनली ये कह रही है मार्गी कि भाई पहले के बच्चे कितने बढ़िया होते थे, वो कितने मज़े करते थे कि वो अलग से स्कूल जाते थे, वो वे को एंजॉय करते थे। लेकिन आज के जो है मतलब कि सिर्फ एक ही जगह पर जो है सारा काम हो रहा है, तो वो उसको जो है बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो और आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। चैप्टर समझ आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना भाई सब्सक्राइब। और अब आपकी स्क्रीन पे भाई ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप एक बार रिवाइज कर लेना भाई।